दूसरे देश में अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोग काफी खुश नजर आए और अभिभूत भी दिखे। इन मुल्कों में है, लेकिन इंटीग्रेट नहीं करना। आपने बर्तानिया को बैंकरप्ट कर दिया 8-8 बच्चे पैदा करके वहां বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পৌঁছে গেছে ইউএইতে আর সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আলোচনা করবে ক্লাইমেট চেঞ্জকে নিয়ে। সেখানে তাকে সেই রকম ভাবে বা সেই লেভেলের স্বাগতম জানানো হয় আর ইউএই টপ অফিসারদের দ্বারা তাদের তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগতম জানানো হয়েছে। এমনকি সেখানে আমাদের বসবাসরত সমস্ত ভারতবাসী নরেন্দ্র মোদীকে নারাকে লাগিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এত সুন্দর ওয়েলকামকে দেখে পাকিস্তানের পেছনে খুব ফাটছে, কেননা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সেখানে গিয়েছিল জিন্স পরে ভিক্ষা নিতে, তো সেখানে গিয়ে তার মজাককে বানানো হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেখানে গিয়ে ক্লাইমেট চেঞ্জের উপর কথা বলবে, কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সেখানে গিয়ে শুধুমাত্র ভিক্ষা পাওয়ার জন্য। আর এই কারণে পাকিস্তানের জনতা আর তার উপর অনেক রেগে আছে, এমনকি তাদের জনতা তাদের প্রধানমন্ত্রীকে দেখে এখন ভিখারি পর্যন্ত বলছে। তো চলুন দেখে নি পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানের মিডিয়ার রিয়াকশনটা কি। दूसरे देश में अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर लोग काफी खुश नजर आए और अभिभूत भी दिखे। इन मुल्कों में है, लेकिन इंटीग्रेट नहीं करना। आपने बर्तानिया को बैंकरप्ट कर दिया 8-8 बच्चे पैदा करके वहां पे काम नहीं करना, आपने इंटीग्रेट नहीं करना आपने। तो चीमा साहब, उनका कसूर है कि आपका, अगर आपका कसूर है, आपने पेरिस को क्या दिया है आज तक वहां पे मुसलमान इमिग्रेट? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, मेरे साथ कोई बंदा डिबेट करे, मैं ये चैलेंज करता हूं, आपकी मुस्लिम इमिग्रेशन ने दुनिया को अभी तक दिया क्या है? क्या दिया? किसी वेस्टर्न मुल्क को कुछ दिया इन्होंने? मेरा ये चैलेंज। अब वो तंग आ चुके हैं। मैंने उस बंदे की पूरी स्पीच सुनी है, वाइल्डर की, जो डच है। उसने कहा जिन घरों में ये बैठे हैं उससे सबसे पहले डच सिटीजन्स का हक है, जो जाबे ये छीन रहे हैं उन पे सबसे पहले डच सिटीजन्स का राइट है। आपको तलियों पे उठाते हैं वो पॉलिटिकल असाइलम के चक्कर में। कनाडा अभी भी उठा रहा है, फिर आप वहां रहते हैं, फिर यू बैड माउथ अबाउट देम एट द सेम टाइम, और फिर आप कहते हैं कि हमने लंदन को इस्लामिस्तान बनाना है। आप और यार पाकिस्तान की तुम जम पढ़ो, पहले पाकिस्तान से इस्लाम बना लो। वहां पे शरिया की कोई चीज में, पाकिस्तान में मेरी नजर में कोई चीज इस्लामिक नहीं है, मेरी नजर में कोई इस्लामिक चीज नहीं है वहां पे। आप कहते हैं उठ के जाके लंदन को जाके आपने पूरे इंग्लैंड का नाम चेंज करना चाहते हैं आप। मैंने वो सुना है, चौधरी साहब हैं आपके, वो बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, हमेशा वो कहते हैं हमने इंग्लैंड का नाम चेंज करके इस्लामिस्तान रखना है, पता नहीं कोई इस तरह करनी बात। और यार जहां की पैदावार वहां पे तो देखो वहां हालात हैं इस्लाम के क्या है। वहां सारा मुल्क जो मुझे कल किसी ने मीम किया था, उसने कहा था अब तक इस्लामी कवानीन के मुताबिक सिर्फ सूर ही हमसे बच सका है। शराब, जना, रिश्वत, करप्शन, हर चीज हमने कर ली, सिर्फ एक चीज हमसे बची हुई है, वो सूर है सिर्फ। वो पता नहीं किस तरह बच गया है। मेरा मकसद दो दिन पता नहीं मुसलमाना की कितनी की नफरत है, लेकिन दूसरा हर काम मुसलमान कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं। ताहिर साहब, ये एक बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस दुनिया में इस वक्त हो रही है, बड़ी इंसानियत के लिए भी बड़ी अहम है और वैसे भी बहुत अहम है सर, सीओपी। अब इस पे जो है सीओपी 28 में 140 से ज्यादा जो लीडर्स हैं दुनिया के वो पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ जो है पहुंच रहे हैं अभी। कल जो है वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं, और उस यानी पाकिस्तान से काकड़ साहब भी, दुनिया के 140 से ज्यादा कंट्रीज हैं इसमें। सर, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? और खास तौर पर जब हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, तो इंडिया का तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, और पाकिस्तान का सैलाब की वजह से वो है। तो इसके ऊपर क्या ये दोनों कंट्रीज और बाकी दुनिया क्या कर पाएगी सर? देखिए, इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सके, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी को बहुत आगे नहीं बढ़ सकी वहाँ के इंटरनल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। सेकेंडली, पाकिस्तान का तो वो जो सैलाब का मामला हुआ वो बड़ी तबाही थी, खौफनाक तबाही थी, मगर पाकिस्तान ने उस सैलाब की आड़ में जिस तरह पैसे मांगने का सिलसिला शुरू किया तो दुनिया की आंखें खटक गई कि भाई ये सैलाब को भी बेच रहे हैं।
तो मतलब पाकिस्तान तो उससे कोई एक्सप्लॉयटेशन लेने की कोशिश करता है, कुछ कर सकने की पोजीशन में नहीं है। ना तो इंडस्ट्री लग रही है पाकिस्तान में, जो लगी हुई इंडियन इंडस्ट्रीज है वो नहीं चल रही, तो उनको तो अपने इकोनॉमिक हालात खुद ही बेहतर करना होंगे। अब इंडिया का जहां तक मामला है, इंडिया एक इमर्ज्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी है, इमर्ज इकोनॉमी भी है, दुनिया की चौथी बड़ी तो वो इकोनॉमी बन चुके हैं, एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स थर्ड पोजीशन। तो इंडिया का फिर जो अपना मोटो है हमेशा से, वो ये धरती हमारी फैमिली है, वो हमेशा रहा है मोटो। अच्छा, इंडिया देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड का यही कहना होता है कि जी ये कोट अनकोट ये राइट विंग की गवर्नमेंट है, मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कभी भी राइट विंग की गवर्नमेंट की तरह बिहेव नहीं करते। स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी खबर के मुताबिक यूएई जा रहे हैं, सऊदीया का विजिट होगा, मतलब गल्फ कंट्री में जा रहे हैं, और खबर ये है कि कुछ ना कुछ हेल्प लेने के लिए जा रहे हैं कि हम इस टाइम मुश्किल कंडीशन में हैं तो हमारे वो कंट्रीज हेल्प करें। नो डाउट पास्ट में करते भी आए हैं वो कंट्रीज, लेकिन दूसरी ही साइड पे अगर दुनिया के दूसरे कंट्रीज की बात करें, वो अगर कहीं पे जाते हैं या तो वो ट्रेड के लिए जाते हैं या वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए या लेके जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब तक कोई मुल्क खुद अपने बाजू से नहीं खड़ा होगा, ठीक है, तो लोग कब तक आपके हेल्प करेंगे? ठीक है, वो तो यही है कि ट्रेड होती है इंटरनेशनली, आपका जो प्राउड है, आपके लिए रिस्पेक्ट है, इसलिए हमारी इंटरनेशनली वो रिस्पेक्ट भी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि लोग हमें भिखारी की हैसियत से जानते हैं। वो देख और उसकी रीज़न ये है ना, देखें, एक दफ़ा कोई हेल्प करता है, मैं अगर मुश्किल में हूँगा, आप मेरे से बहुत ही मोहब्बत करते हैं, आप एक दफ़ा मेरी हेल्प करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये अपनी एफर्ट नहीं कर रहा, ये सिर्फ हेल्प के सर पे ही चल रहा है। और वही कंडीशन हमारे कंट्री की जो मुझे नज़र आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उन्होंने हमें देख के अब तो भिखारी का टाइटल दे दिया है ना, कि ये जब भी आते हैं मांगने आ जाते हैं। अच्छा, इसी टाइम पे जो हमारा नेबर कंट्री इंडिया है, उनके प्राइम मिनिस्टर भी दुबई में जा रहे हैं खबरों के मुताबिक, और वो ग्लोबल जो मतलब इन्वायरमेंटल चेंजिंग्स हैं उसके ऊपर मीटिंग है, उसे वो हेल्ड करने जा रहे हैं, उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, एक कंट्री का लीडर पूरी दुनिया के ग्लोबल चेंज के ऊपर बात करेगा, इन्वायरमेंटल चेंज के ऊपर, और दूसरा लीडर उसी टाइम पे उन्हीं कंट्रीज में मौजूद होगा जो कि हेल्प की बात करेगा, तो कितना डिफरेंस आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर्सेस पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर? नहीं, बिल्कुल डिफरेंस आ गया। इंडिया ने तो हमें बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो सिर्फ ट्रेड में नहीं, सिर्फ मेडिकल की फील्ड में नहीं है, आप तो डॉक्टर हैं, क्या वो हर फील्ड में बहुत आगे चले गए हमसे ना। हमें इन नाअहल लोगों ने ना इस हाल में पहुंचा दी है, ठीक है, कि आज हम कटोरा लेके ना दर बदर धक्के खाते फिर रहे हैं। ठीक